डीडी एकेडमी के तरफ से आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल सीरीज है। मतलब एसएससी जीडी में जितने पहले सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को लेकर एक सीरीज की तरह चलेगा, जिसका सीरीज का पहला जो वीडियो है ये है। और मैंने ये बोलने की कोशिश किया कि देखो भाई, किताब में जैसे दिया जाता है बहुत सारे सवाल को वैसे बिना किए भी किया जा सकता है, जिसके लिए बेसिक की उतनी जानने की जरूरत नहीं होता है। बहुत ही सहज और सरल तरीके से किया जाता है। तो इस सीरीज को संपूर्ण रूप से देखें, और ये कंप्लीट सीरीज जो है उसमें 15 आपके वॉल्यूम आएंगे, 15 सीरीज आएंगे। ये पहला सीरीज है। तो चलिए अब समय को बर्बाद नहीं करते हुए क्लास की तरफ चलते हैं। इस सवाल को देखें। 8x प्लस 3y बटे 4x प्लस 5y बराबर 25/23 है। तो x इज टू y का मान पूछा गया है और इसके जवाब में इतनी बड़ी आंसर बनाया गया है। ठीक है ना? ये एकदम सही है, कहीं कुछ गलती नहीं है। लेकिन ये आप क्या एग्जाम हॉल में करेंगे? आपको कोचिंग क्लास में सर सिखाते, कोई गलत नहीं सिखाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी करने की जफा में गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा है। समय तो लगता है, वो तो। और ये सवाल आपके एसएससी जीडी में पूछा गया है। इस तरह के सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर सबसे पहला जो सवाल है, क्या अगर आप जानते भी हैं x और y का मान कैसे निकाला जाता है समीकरण विधि से, तो भी मैं बोलूंगा इसे ना करें, क्योंकि यहां x और y का मान दिया हुआ है। ये बोला है कि देखो 4 ऑप्शन है, ये x का मान होगा, ये y का मान होगा। ठीक है ना? ये गलत विधि है। ये स्कूल कॉलेज के लिए सही है, कंपटीशन के लिए ये गलत है। इससे ना सीखें। मैं ये नहीं बोलता कि समीकरण मत सीखें, समीकरण को सीखना जरूरी है। लेकिन अगर आप इस तरह की विधि को सीखते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं इस तरह के सवाल में, तो मैं तो आपको महामूर्ख की दर्जा दूंगा। और जिस कोचिंग क्लास में सीखते हैं उनको भी मैं वही बोलूंगा कि बच्चों को ऐसा ना सिखाएं। देखिए कैसे सिंपली होता है। जैसे चलिए हम पहला ये ऑप्शन लेते हैं। यहां बोला है x का मान 2 है, तो हम 8x मतलब 8 गुने 2, 8 दूनी 16 हो गया। और बोलता है y का मान 3 है, तो प्लस मार दिया। 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हुआ। 16 9 कितना होता है? 25 होता है। तो मतलब है, तो मिल गया ना, यही मान है, यही मान है। तो फिर हम यहां पे क्या करेंगे? टिक करेंगे। यही करेंगे ना। हमने टिक कर दिया, हो गया जवाब। तो फिर देखिए यहां करने पे आपको हो सकता है यहां कुछ गलती कर दिए, फिर आंसर नहीं आ रहा है, फिर लगे हुए हैं। एग्जाम हॉल में आपको ये नहीं करना है। तो फिर आप समझ लीजिए कि आप जो भी गणित सीख रहे हैं उसमें पहले जो होवे, तो कहने का मतलब है जो आप बिना कुछ जाने जो चीज को कर सकते हैं उसे करना पहले सीखिए। ये 200 से 300 ऐसे गणित हैं जो आप इस विधि में बड़े आराम से कर सकते हैं। और बाद में जो ना होवे, मतलब जब इस गणित इस स्टाइल को सीख रहे हैं तब थोड़ा सा बेसिक सीखते हुए वो भी सीख लें जिसके लिए गणित करने की आवश्यकता है। तो पहले आप वो छांट लें जिसमें गणित करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे सवाल को, यार देखो, इस सवाल का जवाब अगर ऐसे आप करते हो, 5 बार भी देख के करोगे तो भी शायद आप गलती कर जाओगे। और इस तरह के चीज को अगर 2 बार देख के करते हो तो ही आपके दिमाग में रह जाता है। ठीक है ना? और एक क्लास है, अगर आप सोचते हो कि नहीं भाई सर आपके साथ बैठ के सीखूंगा, तो ये मेरे क्लास में भी ये वीडियो मैं देने वाला हूं। तो सिंपल सी बात है,
कि आप वैसे सीख लो, या अगर आप YouTube में इसे देख रहे हो तो फिर ये सीरीज चल रहा है, लगे रहो मेरे साथ, हर दिन का मिस मत करना। तो इसके लिए आपको क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन दबाना होगा कि आपको मिलता रहे। ये गणित और कहीं नहीं मिलेगा आपको। पूरी दुनिया इस स्टाइल में पड़ी हुई है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों पड़ी है बाबा। हर कोई सोचते हैं कि मैं पढ़ा दूं, बच्चे का जो होवे होना है, रहने दो यार। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए जरा फटाफट 2 मिनट में बता दूं, एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो कोर्स है वो मैंने आपके लिए कैसे डिजाइन किया है। देखिए ये कंप्लीट कोर्स है, इसमें मैथ है, जीके है, रीजनिंग है और हिंदी है। और इसकी मंथली फी जो है केवल 400 रुपए है, 4 महीने के लिए है। 4 महीने में कंप्लीट कोर्स हो जाता है। और ये प्रारंभिक अंक गणित का जो है लाइव क्लास होता है। लाइव क्लास जो है रात 9 से 10 बजे होता है। और इसमें सीएपीएफ, एनआईए और एसएसएफ, राइफलमैन, साथ ही इस कोर्स को वहां तक हमने ले गया है कि अगर कोई हेड कांस्टेबल के लिए भी आप कर रहे हैं तो बड़े आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं। और देखिए इसके आगे अगर कुछ आपको जानना है तो फिर देखिए डिस्क्रिप्शन पे क्लास लिंक दिया गया है। क्लास लिंक का मतलब होता है ऐप का लिंक है, उससे आप डायरेक्ट जो है आप ऐप के अंदर में चले जा सकते हैं। वहां पे पेमेंट की सुविधा है, वहां पेमेंट करके आप क्लास कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने देखो अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। अगर आपको इस कोर्स के बारे में कुछ पूछना है और भी पूछना है और भी जानना है तो आप मेरे को इस नंबर पर जो है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप जब करेंगे ध्यान रहे आप अपना नाम बताएं और आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं इसे अवश्य बताएं। तो आशा करता हूं कि मुझे जो बताना था, जो कोर्स आपके लिए मैंने किया है वो मैंने आपको बता दिया। और कुछ भी जानकारी के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और क्लास का लिंक भी दिया हुआ है। तो फिर आपको ऐसी कोई भी जरूरत होती है अगर मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करने का, उसकी भी सुविधा है। चलिए अब क्लास की तरफ चलते हैं। अब जरा इस सवाल को देखो। बोला गया है कि दो संख्याओं का संगत अनुपात 7:16 है। यदि दूसरी संख्या 256 है तो पहली संख्या क्या है? भैया मेरे को अनुपात का नियम को लगा के इस सवाल को लंबे चौड़े तरीके से नहीं करना है। हमें स्वाभाविक रूप से समझना है कि बोला गया है 7/16, ठीक है ना। और बोला गया है पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या पूछा गया है और ये जो है 256, दूसरी संख्या 256 बोला गया है। यही तो पूछा गया है। इसके लिए गणित की नहीं स्वाभाविक बुद्धि की जरूरत होती है। 16 अगर 256 है तो 7 कितना होगा, यही है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, 16 को हमने काटा, 256 को 16 से काटा तो देखो 16 का वर्ग 16 गुने 16 256 होता है। और 16 को फिर 7 से गुना करना है तो मतलब 16 गुने 7। अब 16 का पहाड़ा आना चाहिए। देखिए आपको सीखना है तो पहाड़ा सीखना है। मेरे क्लास में सबसे पहला जरूरी होता है पहाड़ा सीखना। 16 सत्ते दोस्त 112 होता है। तो फिर हो गया ना, जब अरे यार ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया, ये 112 है, ठीक है ना। तो फिर वही बोलता हूं कि पहले जो होता है साधारण तरीके से होता है उसे करो। पहले जो होता है साधारण तरीके से होता है उसे करो। वो 200 से 300 गणित है, आपके जो सवाल आएंगे उसमें 10 गणित इसी तरह के होते हैं। तो उसे तो पहले सीख लो यार। फिर बेसिक का रट्टा देखना, बेसिक देख लेना, सब कुछ देख लेना, बाद में जो ना होए। जब आप सवालों को करने लगते हो तो आप में कॉन्फिडेंस जन्म हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस आता है तो सवाल करने में इंटरेस्ट आता है। तो गणित तो आप ऐसे सीख लेते हो। 350 की ऑनलाइन क्लास है, अगर आप नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन करो, और नहीं तो मेरे को यूट्यूब में एकदम सही तरीके से चेज करो, सब्सक्राइब करो, बेल घंटी दबाओ, तभी तो जाके कुछ होगा। अब जरा इस सवाल को देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, मतलब
उस वस्तु में जो दाम लिखा हुआ है 900 रुपए, परंतु एक खुदरा विक्रेता इसे 40% छूट पे खरीदता है। 40% छूट, देखो भाई बाजार जाते हो ना, 900 रुपए का 40% छूट कितना हुआ भैया? 4 9 36, 360, ठीक है ना? तो मतलब 360 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। इसको सीखने के लिए गणित की कितना सीखना आवश्यकता है? जी नहीं, बाजार जाने की आवश्यकता है। आप बाजार जाते हैं तो ये समझते ही हैं। और उसे 900 रुपए में बेचता है, खरीद के दुकान में लाता है और 900 में बेच देता है। तो खरीदा कितना में था? 900 रुपए में से 360 रुपए का डिस्काउंट मिला था। किसको मिला था? दुकानदार को मिला था। तो देखो उसने खरीदा कितना? 900 से 360 घटा लोगे ना, इतना तो बेसिक तो पता ही है। तो ये 540 रुपए हुआ। 540 रुपए में खरीदा और 900 रुपए में बेचा। तो 900 रुपए में बेचा और 540 में खरीदा, तो घटा देते हैं, तभी तो फायदा निकलेगा। फायदा कैसे निकलता है? कितना में खरीदा और कितना में बेचा, उसका अंतर ही तो फायदा है। 4 रुपए का माल खरीद के लाते हैं, 6 रुपए में बेचते हैं, तो 2 रुपए का फायदा होता है। ये तो बड़ा सिंपल है यार। और घटाएंगे तो 360 होगा, घटा लेंगे ना, इसमें तो कोई बेसिक जानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 360 रुपए का लाभ हुआ, और 360 रुपए का लाभ करने के लिए जेब से कितना रुपया लगाया? 540 रुपया लगाया है ना, 540 रुपया लगाया। और हमने एक तो खाली याद रखिए, किसी भिन्न, कोई भिन्न है ना, इसको 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत हो जाता है। किसी भिन्न को 100 से गुना कर देने से प्रतिशत हो जाता है। तो चलिए सुन्ना सुन्ना काट दिया, ठीक है ना। 18 दूनी कितना होता है? 36, और 18 तिया 54, तो 200/3। हाँ, इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि 200/3 कॉपियां में लिख के रख लीजिएगा। कुछ कुछ चीज तो कीजिएगा ना भाई। 200/3 जो है वो 66.2/3% होता है। तो यही जवाब हो गया। तो बस इतना ही करना है। अब आपके सामने देखिए ये भी है, इसको रट्टा मार के कीजिएगा, किसको समझ के कीजिएगा। काहे कि ये दुकान में जाने के बाद जो करते हैं, मोल तोल करते हैं, उसी एक्टिविटीज के अंदर में ये भी शामिल है। तो 2-4 बार करने की प्रैक्टिस कीजिएगा तो देखिएगा कि हो जाता है। तो पहले जो होवे, जो बिना ज्यादा प्रयत्न के होता है, उसे सीखें। बाद में जो ना होवे, जो बाद में वो सीखेंगे जो इस तरह से नहीं होता है गणित, उसको सीखेंगे, ठीक है ना। और अपनी तो क्लास, अगर आप मेरे क्लास में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, आप चाहते हैं कि YouTube में ही करें, तो मोस्ट वेलकम YouTube में। तो उसके लिए भी थोड़ा तो काम करना होगा, बेल बटन को दबाना होगा, सब्सक्राइब को करना होगा कि आपको मिलता रहे, और 2-4 गो दोस्त को भी देना है। काहे कि अभी जो है इस जरूरत नहीं है कि मेरे पास आपने बेल बटन दबा दिया तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपके 2-4 गो दोस्त को दे के रखिएगा, तो किसी को मिलेगा तो वो आपस में बांट देगा, ये भी तो है ना। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखिए, कहता है कि 6 संख्याओं का औसत जो है वो 11.2 है। 6 संख्याओं का औसत 11.2 है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। 6 संख्याओं का औसत 11.2 है, और प्रत्येक संख्या में 3 से गुना किया जाए तो परिणामी संख्या का नया औसत क्या होगा। देखिए यार, इसमें औसत के बेसिक से एक छोटा सा बेसिक जान लेते हैं, इसके बस इतना ही जान लेते हैं, और ये 2-3 बार इस सवाल को देखेंगे तो दिमाग में भी बैठ जाएगा। किसी औसत को जिस संख्या से गुणा करेंगे,
जो परिणामी संख्या होगा वही सारे संख्याओं का औसत होगा। जैसे आपने 11.2 को अगर आपने 3 से गुणा किया, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, 11 तिया 33 और 3 दूनी 6, 33.6 जो है इसकी औसत हो जाएगी। इसकी बेसिक भी इतनी है। तो ये बस आपने सीख लिया, आपका जवाब रेडी हो गया। इसे 2 बार देखेंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर मैं वही बोलूंगा, पहले जो होवे उसे कर लें। बहुत बड़ी तादाद है संख्याओं की, और ये सीख लेने के बाद आप जिस हालत में हैं उस हालत में भी बहुत सारी सवालों को आप कर पाएंगे। और उसके साथ साथ थोड़े से बेसिक सीखते हुए बाद में जो ना होवे उसे सीखें। दुनिया क्या करती है, अरे मुझे बेसिक नहीं आता है, मुझे ठीक से गणित सीखना है, बेसिक से शुरू हो जाते हैं, अंत ही नहीं हो पाता है। 4 दिन करते हैं, इंटरेस्ट खो जाते हैं, क्या कि आधा घुसता है आधा बाहर चला जाता है, छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं होता है गणित। गणित में इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट कहां से लाएंगे, किसी के घर से जाके लाएंगे? जी नहीं। उन गणितों को सीखिए जो आप फटाफट कर लेते हैं। इंटरेस्ट आपका खुद ब खुद उसमें से तैयार हो जाएगा। अगर आप मेरे क्लास में नहीं ज्वाइन किए हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक, मुफ्त में सीख सकते हैं, उसके लिए आपको YouTube में हम मुझे कस के पकड़ना होगा, मतलब बार बार सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को दबाना होगा, तभी मेरा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। 2-4 को दोस्त में देना होगा, नहीं तो 350 रुपए के महीने की क्लास है, ज्वाइन कर लीजिए। और पहले सीखिए, पहले जो होवे बाद में जो ना होवे, दोनों सीख डालिए।